बच्चों, यहाँ तक हमारे आज न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए। थोड़े बहुत और प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस कराएंगे। अभी रिवीजन चलेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो उसी में हम और ज़्यादा आपको इन सब टॉपिक्स की दोबारा से प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल के लिए आपको अगर अपना बेसिक्स क्लियर करना है, सारी थ्योरी क्लियर करनी है, तो आप ये 3 वीडियोज़ देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी। और बच्चों, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की कमी है वीडियोज़ में, वो भी ऐड कर दी जाएगी आने वाली वीडियोज़ में, और एंटरटेनमेंट होगा, अच्छे से पढ़ेंगे हँसते हुए। अभी पेपर नज़दीक है, इंस्टाग्राम से दूर रहो, सबसे ज़रूरी। फेसबुक मत चलाओ, अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है ना। अब भी कुछ बच्चों की रील्स बन के 10th क्लास वाले बच्चे अब भी रील्स बना के डाल रहे, देख लो, अभी सिर पे पेपर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, पूरा पूरा रिवीजन अच्छे से कराया जाएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपांशु सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ राज क्लासेस मावाना में। सॉरी, ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई। इससे पहले 2 वीडियो काफ़ी पहले आ चुकी थी। अब रेगुलर वीडियो आपकी अपलोड होती रहेंगी टाइम टू टाइम यूट्यूब पर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके लिए हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें रिवीजन भी होगा प्लस सिलेबस भी होगा आपका, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी, टाइम वेस्ट ना करते हुए, जल्दी से जल्दी सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, हम अब तक पढ़ चुके थे कॉनकेव मिरर। इसके बाद आया आज हमारा टॉपिक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मैं पहले ही समझा चुका था आप लोगों को कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह का होगा, ठीक है जी। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के 4 केस पढ़ेंगे पहले, सॉरी 4 रूल पढ़ेंगे पहले। उसके बाद जैसे उसकी 6 केस थे ना, इसके बस कितने केस होंगे? 1 केस होगा। होंगे तो 2, पर दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1 केस फर्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात जान लें। ये इस तरीके का होगा, मैं पहले भी समझा चुका था आप लोगों को। ये नॉर्मल लाइन होगी, ये नॉर्मल, और इसका फोकस किधर होगा? अंदर की साइड, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस साइड होगा? अंदर की साइड होगा। यानी यहाँ इसका हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ क्या हुआ इसका? फोकस। जिस तरीके से मैं आपको पहले बता चुका था कि जो कॉन्वेक्स, जो आपका कॉनकेव मिरर है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कौन सा है? कन्वर्ज। जो लाइट रेज पड़ने के बाद उसे क्या कर रहा था? इकट्ठा कर रहा था। पर जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है वो है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज का मतलब फैलाना, यानी वो तो लाइट रेज को क्या कर रहा था? इकट्ठा। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप ऐसे सरफेस पे कोई बॉल फेंक करके मारोगे तो कहाँ आएगी? अंदर की साइड। पर अगर तुम ऐसे सरफेस पे बॉल फेंक के मारोगे तो अंदर की साइड आएगी, बाहर की साइड जाएगी? बाहर की साइड जाएगी। आई बात समझ? तो क्या होगा इसका? डाइवर्जिंग मिरर होगा। कैसा मिरर होगा? डाइवर्जिंग। जैसे मैं बहुत सारी लाइट रेज पैरेलल लाऊं और लाने के बाद इस सरफेस से टकराऊं, तो ये उसी एंगल से डाइवर्ज होगी। ये सारी लाइट रेज एक दूसरे को कहाँ काट रही होंगी? फोकस पे, ठीक है। तो इसका फोकस होगा किस साइड? राइट साइड। किस साइड होगा? राइट साइड। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? 4 क्या पढ़ेंगे इसके? हम 4 रूल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका एक केस पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलो तो भाई अब पढ़ते हैं। तो अब आए आपके रूल्स। तो सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे, जिस तरीके से उसमें था ना 4 रूल थे, सॉरी जिस तरह की उसमें 4 रूल थे। ये कौन सा मिरर है? आपका कॉन्वेक्स मिरर। इसमें लाइट रेज क्या होगी? यहाँ इसका होगा फोकस, यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से लाइट रेज कैसी आएगी? पैरेलल आएगी, और कहाँ से जाएगी? बाहर की तरफ क्या होगी? डाइवर्ज होगी। टकराने के बाद अगर कोई आप इस पर बॉल फेंक के मारते हो तो क्या टकराने के बाद अंदर की साइड थोड़ी ना आएगी? टकराएगी इस पर, और कहाँ चली जाएगी? बाहर की साइड चली जाएगी। और अगर आप इसको देखोगे तो ये उसी एंगल से जा रही होगी। अगर आप पीछे लाइन ड्रॉ करने लगे तो कहाँ काट रही होगी वो? फोकस पे। इसका पहला रूल हुआ कि पैरेलल आएगी और टकराने के बाद बाहर की साइड जाएगी, जो कि कहाँ काट रही होगी? अंदर, फोकस पे। दूसरा रूल क्या था? ये क्या हुआ इसका? पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अंदर की साइड पॉलिश हुई होगी। लाइट रेज, दूसरा रूल क्या था कि लाइट रेज आपकी आएगी किस पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और उसी एंगल से कहाँ चली जाएगी? वापस। क्योंकि आपने पिछली बार पढ़ा था किसके अंदर? कॉनकेव मिरर के अंदर की लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो ऐसी की ऐसी कहाँ चली जाएगी? वापस चली जाएगी टकराने के बाद। और अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो कहाँ जा रही होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तीसरा रूल, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस,
ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल क्या होगा, इसमें पहला रूल क्या था कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, दूसरा रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तीसरा रूल क्या था, अगर किसकी डायरेक्शन में आ रही है, फोकस की डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में आ रही है, फोकस की, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल, क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो ये तीसरा रूल था। इसके बाद आया फोर्थ रूल आपका। फोर्थ रूल वही सेम है बिल्कुल, कि अगर कोई लाइट रेज किस पर आकर के टकराएगी, पोल पर आकर के टकराएगी, तो उसी एंगल से कहाँ चली जाएगी, वो वापस चली जाएगी। आई बात समझ। तो ये थे आपके 4 रूल। इन्हीं के थ्रू हम आप क्या बनाएंगे, इसका जो एक केस है, बस कौन जो आपका मिरर है, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, उसका हम सिर्फ एक केस पढ़ेंगे, एक इमेज बनानी है। उसमें तो 6 इमेज बनाई थी ना, कि यहाँ 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 ऑब्जेक्ट रखा था, इसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट रख लियो, इमेज एक ही तरह की बनेगी, ठीक है ना। वो एक केस पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर देंगे। देखिए भाई, अब हम पढ़ेंगे इसका केस फर्स्ट, और इसमें एक ही केस है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लो, अगर आप ऐसे मान लिया आपने चम्मच की उल्टी साइड कर रखी है, कटोरी की कैसी साइड कर रखी है, उल्टी साइड कर रखी है, ठीक है ना, और उसमें तुम अपना मुंह देख रहे हो, फेस देख रहे हो, तो आपको कैसा दिखाई देगा। अब भाई कटोरी या तो तुम यहाँ रख लो, ठीक है ना, या दूर रख लो, आपकी जो इमेज है सिर्फ एक तरीके की बनेगी। आई बात समझ। अब वो आप देख लो कि किस तरह की बनेगी, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा, सामने तो रखोगे, इधर पुलिस वाली साइड के पीछे तो रखने से रहे भाई, जिधर पुलिस हो रही शीशे में, कभी उधर मुंह देखो पीछे की साइड, सामने ही तो खड़े होगे शीशे के, तो मिरर के यहाँ रखो ऑब्जेक्ट, सामने रखो, तुमने यहाँ रख दिया मिरर के सामने ऑब्जेक्ट। इस पर रूल लगाओ। पहला रूल क्या था, कि अगर कोई लाइट रेज कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और पुरानी बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट के सिर को छूते हुए, तो किसकी डायरेक्शन में जाएगी, किसकी डायरेक्शन में जाएगी भाई, टकराने के बाद बाहर की साइड जाएगी। और किसकी डायरेक्शन में जाएगी, पीछे अगर काट के देखोगे तो कहाँ काट रही होगी, फोकस पे काट रही होगी। आई बात समझ। अब दूसरा रूल क्या था, जो लाइट रेज आएगी आपकी, वो कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी। किस पे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हालांकि टकराने के बाद यहाँ लाइट कहाँ चली गई होगी, वापस, पर अगर तुम काट के देखने लगोगे तो कहाँ जा रही होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो इमेज कहाँ बन रही होगी, यहाँ बन रही होगी, यानी पोल और फोकस के बीच में, यानी कि पोजीशन क्या होगी इसकी, पोजीशन हुई बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। दूसरा क्या है इसका, साइज बताओ, साइज कैसा होगा भाई, ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज कैसा बना, छोटा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। और नेचर कैसी होगी इसकी, नेचर, नेचर होगी रियल एंड, रियल एंड सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी है ना, तो वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर उल्टी होती तो रियल एंड इन्वर्टेड होती। या आपके पहली केस समझ में, ठीक है ना। मैं इसे एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, अभी के अभी। देखो बच्चों, देखिए बच्चों, मैं एक बार और इसे रिवाइज कर दे रहा हूं, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सामने रखा इस मिरर के, तो पहली लाइट रेज आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और टकराने के बाद कहाँ जाएगी, बाहर की साइड। और दूसरी लाइट रेज जो आएगी आपकी, कहाँ आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, क्योंकि भाई पहला रूल तो ये था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस के एंगल से जाएगी, फोकस के से होती हुई जाएगी, यानी आ जाएगी तो बाहर की डायरेक्शन है, पर अगर आप उसे कट करके ड्राइंग ड्रॉ करके देखोगे तो कहां से जा रही होगी, फोकस पे काट रही होगी। ऐसे ही सेम टू सेम किस पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कि अगर आपकी लाइट रेज आ रही है तो टकराने के बाद कहां जा रही होगी, वापस में। अगर किसके एंगल से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो कहां काट रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इसका मतलब दोनों लाइन ने कहां कटा, यहाँ कटा, यानी ऑब्जेक्ट आपको कहां दिखाई देगा, पास दिखाई देगा। और कैसे दिखाई देगा, छोटा। आपने एक लाइन पढ़ी भी हो, जो बस के मिरर होंगे, कार के मिरर होंगे, उन पे लिखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर, यानी वे ऑब्जेक्ट जो मिरर के अंदर दिखाई देंगे वे कहाँ होंगे, क्लोजर होंगे। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी वे जब दिखाई देंगे तो कहाँ दिखाई देंगे, पास दिखाई देंगे। सेम यही वाले मिरर लगे हुए होते हैं बस में, कार में, व्हीकल्स के जो मिरर होते हैं ना देखने के लिए, उन सब में कौन से मिरर लगे हुए होते हैं, कौन से भाई, आपके कॉन्वेक्स मिरर लगे होते हैं, जो कि आपको क्या दिखाने का काम करते हैं भाई, कितनी सारी ट्रक हैं, कितनी सारी बसें खड़ी हुई हैं पीछे, वे सब कैसी दिखाई देंगी, छोटी दिखाई देंगी। और कहाँ दिखाई देंगी, पास दिखाई देंगी। आई बात समझ। तो ट्रक के अंदर और बसेस के अंदर, व्हीकल्स के अंदर यही मिरर लगा हुआ होता है, ठीक है भाई, इसे समझ लो अच्छे से।
चलो भाई बच्चों, चैप्टर हो गया आपका ये खत्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब कॉनकेव के भी न्यूमेरिकल करेंगे और कॉन्वेक्स के भी न्यूमेरिकल करेंगे। अब जल्दी जल्दी देख लो न्यूमेरिकल आपके किस तरीके से होंगे, ठीक है। देखो भाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो एकदम, न्यूमेरिकल को कह क्या रखा है और दे क्या रहा है। देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है भाई 5 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होगी 5 सेंटी, हाइट होगी भाई 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कितनी दे रखी है, लिख लो भाई जल्दी से कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा हुआ होगा ना इस तरीके से, तो हमेशा किस में होगी प्लस में, किस में होगी प्लस में। यानी याद रखना हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस में होगी पॉजिटिव होगी। 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, प्लेस्ड मतलब रखी हुई है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितनी दूर रखा ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर, और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, तुम हो, तो तुम्हें इमेज मिरर से कितनी दूर रख रखा 10 सेंटीमीटर, और कितनी हाइट है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा मिरर देख लो भाई, कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे दी 30 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो सबसे पहले भाई जो आपको दे रखा है वो लिख लो, ठीक है भाई। क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखी है ना, तो ऑब्जेक्ट जो होगा यू जो होगा वो कितनी दूर रखा होगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और ये भी हमेशा किस में होगा माइनस में। अभी एक बार केस बना के दिखा दूं तुम्हें, बात किसकी कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की। तो जल्दी से कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करो। ये हुआ आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल, ये क्या हुआ फोकस, और ये क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपने क्या कहा कि कितनी दूर रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 30, यानी यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 30। तो फोकल लेंथ कितनी होगी यहां से लेकर के यहां तक 15 सेंटीमीटर। कितनी होगी 15 सेंटीमीटर। भाई ये 30 थी ना, जो रेडियस है उसका ही तो अर्थ होती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी होगी 15, इधर है तो कैसी होगी प्लस की, यानी जो आपकी फोकल लेंथ है वो क्या आ गई आपकी प्लस की 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है इधर, इधर तो रखा होगा सामने 10 सेंटीमीटर दूर। कितनी दूर रखा है 10 सेंटीमीटर। इस साइड रखा हुआ है तो किसका होगा माइनस का, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा हुआ होगा। इधर को चलेंगे तो माइनस, इधर को चलेंगे तो प्लस। ऊपर को हाइट नापेंगे तो प्लस और नीचे को नापेंगे हाइट तो माइनस। आई आपकी बात समझ में। और आप एक बात याद करो कि कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस थे, सिर्फ एक केस था, और उसमें भी कहां बन रही थी पोल और फोकस के कहां बन रही थी बीच में। और कैसी बन रही थी छोटी बन रही थी। इससे हमें पता लगा कि हाइट जो आएगी वो कैसी आएगी 5 से कम आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है। इमेज कैसी बनेगी छोटी बनेगी, तो 5 सेंटीमीटर से कम आएगी। और ये 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना, तो ये 10 से भी कहाँ होगा पास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो दूर रखा हुआ होगा इमेज उसकी कहाँ बनेगी पास बनेगी। अब जल्दी 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 देख लो कि क्या कब पूछ रहा है फाइंड नेचर पोजीशन। नेचर तो आप वैसे ही बता दोगे, आपने तो नेचर ऐसे ही बता दी, केस समझ गई कि नेचर कौन सी होगी। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है तो क्या होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही सीधा है ऑब्जेक्ट, सीधी है इमेज, सीधी बन रही। आपको पता है एक ही केस होता है कॉन्वेक्स मिरर में, सीधी बन रही है इमेज, तो वही क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बात आई किसकी पोजीशन की। पोजीशन का मतलब होता है यू वी, सॉरी क्या बताना है वी, पोजीशन ऑफ इमेज की, इमेज कहाँ बन रही होगी। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ क्या मिरर फॉर्मूला कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बात आई समझ में। तो 1/f कितनी है फोकल लेंथ 1/ प्लस के 15, v कितना है 1/ निकालना है, प्लस u कितना है माइनस के 10, माइनस के 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। ये माइनस का है इधर जाएगा प्लस का 1/15 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेकर फटाफट सोल्व करेंगे 30 एलसीएम 15 दूनी 30, 15 टू जा 30, 2 1 जा 2, यहाँ कितना आ गया 3, 10 3 जा 30, 3 1 जा 3, 1/v, यानी ये आ गया 5/30 इक्वल्स टू 1/v, 1/v, यानी 1/6 दोनों साइड पलट लेंगे तो v इक्वल्स टू, या इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो v इक्वल्स टू आ गया आपका v इक्वल्स टू आ गया आपका 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ। और किसका आया
प्लस का क्यों आया? क्योंकि इमेज जो बन रही होगी वो राइट साइड में, इधर को चलेंगे तो पॉजिटिव, इधर को चलेंगे तो नेगेटिव। आई बात समझ कि 10 सेंटीमीटर दूर क्या रखा था? ऑब्जेक्ट। और आपको पता है इस वाले मिरर में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? पास। तो 10 से ज्यादा पे थोड़ी ना बनेगी, इधर कहाँ बनेगी? पास, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जब ऑब्जेक्ट होंगे, जब मिरर में दिखाई देंगे तो कहाँ दिखाई देंगे? पास दिखाई देंगे। आई बच्चों बात समझ? इसके बाद आपको निकालना है साइज ऑफ द इमेज की इमेज का साइज या हाइट किस तरीके से हम निकल लेंगे। आई बात समझ? तो हाइट का मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, आप सभी ने पढ़ा होगा, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ना, और आपके पास हाइट ऑफ इमेज आपको निकालनी है, और आपको क्या चाहिए? मैग्निफिकेशन। आपको मैग्निफिकेशन अगर मिल गया तो आप क्या करोगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखोगे, मैग्निफिकेशन रखोगे, निकाल दोगे। और आपको पता है जो मैग्निफिकेशन होगा, चलो v की वैल्यू आप यही पुट कर दो कि आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। यानी आपने क्या निकाल दिया? v निकाल दिया, पोजीशन निकाल दी। क्या निकाल दिया आपने? पोजीशन ऑफ इमेज। अब बात करें किसकी? मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होगा कि माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी कितना है? माइनस वी आपने निकला कितना आ गया? -6। यू कितना है आपका? माइनस के n। तो आपकी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। आपकी मैग्निफिकेशन कितनी आई? 3/5। कितनी आ गई? 3। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 3/5। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है ये वाला। अब मैग्निफिकेशन तो आ गई, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ, यानी जूम तो आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितनी है आपकी? 3/5। और देखो प्लस की है, क्यों है? क्योंकि हाइट कैसी है? ओ सॉरी, ऑब्जेक्ट कैसे, इमेज जो बन रही है वो कैसी है? सीधी। 3/5 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर। ये 5 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। आई बात समझ? 5 से 5 कट गया। देख लो हाइट थी कितनी? 5। आई कितनी? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब कैसी बनी इमेज? छोटी भी बनेगी इस मिरर में और पास भी बनेगी। ये न्यूमेरिकल देख लो अच्छे से आप, ठीक है ना? देख लो एक बार अच्छे से कैसे हो। फिर आपको एक बार और समझा रहा हूँ, देखिए आप जल्दी जल्दी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट था कोई भी, कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। रख कहाँ रखा था? कितने पर रखा था? प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक शीशा लगा रखा था, वो भी कैसा? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, ऐसे वाला। और उसके 10 सेंटीमीटर दूर क्या रख रखा था? ऑब्जेक्ट रखा था। और तुम देखते ही समझ गए होंगे कि सर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें तो सिर्फ एक ही केस होगा, पहले वाला। और उसमें कैसी बन रही थी? ऑब्जेक्ट अगर बड़ा रख देते तो इमेज कैसी बन रही थी? छोटी बन रही थी। और कहाँ बन रही थी? पास बन रही थी। आई बात समझ? कॉन्वेक्स मिरर में जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रखी? 30। फोकल लेंथ कितनी हो है रेडियस ऑफ कर्वेचर की? 15, यानी हाफ होगी यहां से यहां तक की हाफ। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी? 15 सेंटीमीटर। और इधर की साइड है तो क्या होगा? प्लस। ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है? 10 सेंटीमीटर पर। पीछे थोड़ी ना रखेंगे पॉलिश के, सामने ही तो रखेंगे। तो सामने रख रखा है तो कितनी दूर रख रखा है? 10 मीटर। और सामने जितनी भी डिस्टेंस होंगी ये सब क्या होंगी? माइनस में। इधर चलेंगे माइनस, उधर चलेंगे प्लस। और हाइट ऊपर की साइड है ऑब्जेक्ट की तो प्लस के 5। और वो कह रहा था सबसे पहले बताओ क्या? नेचर केस बनाती है, आप समझ गए होंगे कि इसमें तो एक ही केस हुआ है। और कैसी बना इमेज? नेचर कैसी हुआ है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर तो आपने ऐसे ही बता दी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। दूसरा अब कह रहा था पोजीशन निकाल लो। पोजीशन का फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला लगाओ। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना था? 15 पुट कर दिया। u कितना था? माइनस के 10, यहाँ पुट कर दिया। v बच गया। अब प्लस माइनस माइनस, यानी क्या हो गया? 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। आई बात समझिए? माइनस का इधर आएगा प्लस का। इन दोनों का क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम लेके सोल्व करा तो 3 और 2 5। 5/30। 5 से क्या काट दिया? 30। तो कितना बचा? 1/6। यानी दोनों साइड अगर पलट दी या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो v इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर। यानी पोजीशन, यानी कितनी दूर बन रही होगी इमेज? 6 सेंटीमीटर। और आपको तो पहले ही पता था कि इस केस में ऑब्जेक्ट अगर 10 पर रख रखा तो इमेज कहाँ बनेगी? पास बनेगी। इसके बाद आपका मैग्निफिकेशन क्या पूछ रहा था? साइज। साइज का फॉर्मूला यानी हाइट। हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा, मैग्निफिकेशन हमें पता नहीं। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और है, -v/u। क्या हमें v और u दे रखा? हाँ दे रखिए। दोनों हमने क्या कर दिए इसमें? पुट कर दिए। आई बात समझ में? ये माइनस और ये कितना था? 6। ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये प्लस का 6
और ये क्या बचा, u कितना माइनस का 10, माइनस से माइनस कट गया, 3/5 क्या आ गई आपकी मैग्नीफिकेशन। इस मैग्नीफिकेशन को उठा के यहाँ रख दो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है, यहाँ रख दी, क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज 3। देख लो आई ना, छोटी केस अप्लाई हो रहा ना, 10 का रख रखा था तो 6 पे बनी, और हाइट कितनी थी, 5 थी, तो हाइट कितनी है इमेज की, 3। ठीक है बच्चों, आया समझ। अगले न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी अच्छे से पढ़ेंगे, पहले प्रॉपर चीजें देखेंगे क्या क्या दे रखी है, उसके बाद करना शुरू करेंगे। देखो एन ऑब्जेक्ट यानी क्या दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी उसकी हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है, एट अ डिस्टेंस यानी किसी दूरी पे, ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर दूर रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी दूर रख रखा, 20 सेंटीमीटर दूर रख रखा, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी दे दी, 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों इसकी, 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज, क्या पूछ रहा है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले मिरर देख लो कौन सा कह रहे हैं, मिरर कह रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो जल्दी से देखो बच्चों, मिरर कौन सा बताया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, ऐसे वाला, बात आई समझ में, जिसके अंदर की साइड क्या हो रही होगी, पॉलिश हो रखी होगी, ये क्या होगा आपका पोल, ये क्या होगा आपका फोकस, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है आपकी, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हालांकि यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ, देख लो जल्दी जल्दी क्या लिख रखा हो, लिखो सबसे पहले, ये कह रहा है ऑब्जेक्ट रख रखा 20 सेंटीमीटर दूर, यहाँ क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, और आपको पता है इस वाले मिरर में तो कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा पोल के फोकस के कहाँ बनेगी, बीच में बनेगी, और वो भी कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। आई बात समझ आपको, तो देख लो भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर रख रखा है, यहाँ से पोल से कितनी दूर रखा हुआ है, कितनी दूर है भाई, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर, और इधर की जितनी भी डिस्टेंस होगी माइनस की, इधर की जितनी भी डिस्टेंस होगी प्लस की, इधर जितनी भी हाइट होगी प्लस की, और नीचे की साइड क्या होगी, माइनस की, हालांकि दोनों साइड, दोनों की दोनों हाइट कैसी है, ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, तो आपको इस केस से पहले की बात तो नेचर तो यहीं से पता लगी कि इमेज कैसी बनती है इस केस में, सीधी, तो क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, जो दे रखा हो लिख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर, और वो भी किसकी होगी, प्लस की, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रख कितनी दूर रखा, 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर सामने रख रखा होगा ना, तो कैसी होगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद क्या दे रखी है, फोकल लेंथ, आपने अभी बताई, फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 30/2, यानी 15 सेंटीमीटर, और वो भी किसके, प्लस की। पूछ क्या रहा है फर्स्ट केस में, पोजीशन यानी v, तो सबसे पहले किसका फॉर्मूला अप्लाई करो, मिरर फॉर्मूला, कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, बहुत जल्दी वैल्यू पुट करो, 1/15 इक्वल्स टू कितना आया, 1/v निकालना है, प्लस 1/u, u कितना है माइनस के 20, अब प्लस माइनस माइनस, यानी 1/v माइनस 1/20, और ये कितना है 1/15, ये इधर माइनस का है, इधर जाएगा प्लस का, यानी 1/15 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। आई बात समझ, और अब क्या बचा आपका 1/v इक्वल्स टू, इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम, या ऐसे ही लिख लो एक बार, 1/15 प्लस 1/20, दोनों का क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम होगी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कटती हो, तो कौन सी है ऐसी, 60, 15 4 जा 60। आई बात समझ में, तो आपका कितना आ गया 7/60, 1/v, दोनों साइड पलट लो, यानी v इक्वल्स टू आ गया आपका 60/7। इतनी बात आपको क्या है समझ में, और अगर हम इसे काटने लगे तो कितना आएगा, 7 8 जा
56, 7 अट्ठे 56, कितने बचे 4, लगभग 8.5 आएगा, 8.5 यानी कितना आ गया 8.57, बी इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 8.57 सेंटीमीटर। यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट रखा था वो कितनी दूर रखा था 20 सेंटीमीटर, और आपकी इमेज कहाँ बनी होगी, पास बनी होगी ना, तो कितनी दूर बनी 0.857 सेंटीमीटर दूर बनी होगी। इसके बाद आपका क्या पूछ रहा है अगले पार्ट में, पोजीशन तो बता दी, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है नेचर बताओ। क्या बताओ, नेचर। तो बड़ा आसान सा, कितना आसान है, आपने केस देखते ही बता दिया कि सीधी बनी हुई है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ। सेकंड पार्ट, और यह है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा था, मैग्निफिकेशन निकाल लो, और उससे क्या निकाल दोगे आप, साइज ऑफ इमेज। क्या पूछ रहा है, साइज ऑफ इमेज, यानी हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहीं से तो निकल लोगे, यहां से क्या होगा, मैग्निफिकेशन आपको दे नहीं रखा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी, तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू। वैल्यू पुट करो, माइनस वी कितना है आपका 8.57, यू कितना है आपका, यू की वैल्यू माइनस के 20 सेंटीमीटर। बात आई समझ, ठीक है भाई। माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया। अच्छा 8.57 को किस में लिख लो, 60/7 भी तो लिख सकते हैं, इसे काट करके ही तो ये आया था, तो इसे क्या काम करो 60/7 ही लिख लो, 60/7। आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, कितनी आ गई 6/14 सेंटीमीटर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो उठा के, 6/14 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 6 इंटू 5/14, यानी आपकी हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई 6 5 जा 30/14, हाइट ऑफ इमेज। आई बात समझ, यानी आपकी हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी। वैसे इसे काटने लगे कितना आएगा 14 2 जा 30, 2.2 के समथिंग आएगी हाइट ऑफ इमेज, यानी इमेज की हाइट आपकी कितनी आ गई 2.2। तो आपको न्यूमेरिकल समझ आया, एक दो न्यूमेरिकल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो और देखो किस तरीके से आराम आराम से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाएंगे। देखो भाई, जैसे इसे क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट दे रखा है कितने सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर, यानी आपको इससे क्या पता चला कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर, और कितनी दूर रखा है u 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अच्छा कॉनकेव मिरर, इस बार कौन सा मिरर आ गया, कॉनकेव, तो फटाफट बना लो कॉनकेव मिरर। या क्या है आपका कॉनकेव मिरर, आई बात समझ। कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, यहाँ क्या होगा इसका होल, यहाँ क्या होगा इसका फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके कितने केस थे 6, जिनमें से 2 यानी दूसरे वाला फोकस वाला जिस पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और लास्ट वाला बाकी के 4 के 4 क्या है इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ। देखो यानी यू कितना है 27 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट जो रख रखा हो कितनी दूर रख रखा 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, किस मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अच्छा फोकल लेंथ कितनी दे दी 18, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 36, क्योंकि डबल होगी। ऑब्जेक्ट रखा रखा 27 सेंटीमीटर, यानी कि 18 से ज्यादा है और 36 से कम, यानी कहा इन दोनों के बीच में। और आपको पता है कौन सा केस होगा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा केस। और तीसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के कहाँ रखते थे, बीच में रखते थे, तो कहाँ बनती थी इमेज, कहाँ बनती थी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, और वो भी कैसी बनती थी, बड़ी बनती थी। आई समझ, केस था ना वो।
बड़ी बनेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी कि ऐसे लाओगे पहली फंस जाएगी फोकस से, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी ऐसे, तो कहाँ कटेंगे एक दूसरे को, पीछे कटेंगे। आई बात समझ? तो यानी कि हमें इससे पता चला कि नेचर तो हमने ऐसे ही बता दी कि नेचर क्या होगी, सेकंड पार्ट यानी नेचर उल्टी बनेगी, यानी कौन सा केस है, तीसरा केस है, कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अब बात आई पहला केस, पूछ रहा क्या है, क्या रहा है इसके बाद, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है वो तो दे दिया, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा होगा, इधर रखा होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहाँ होगी, माइनस में, क्योंकि इधर चलेंगे तो माइनस, इधर चलेंगे तो प्लस। यहाँ तो इमेज भी इधर ही बन रही है ना, तो इमेज डिस्टेंस यानी वी भी क्या आएगा, माइनस में। ठीक है, क्या दे दिया इसके बाद, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कितनी दूर मिरर से शुड आ स्क्रीन बी प्लेस्ड, क्या रखी जाए, एक स्क्रीन रखी जाए, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन, कि उसकी इमेज कहाँ बने, स्क्रीन पर बन जाए। कौन बन जाए, इमेज ही तो बनानी है, कितनी दूर इमेज बने, इसका मतलब क्या निकलवा रहा है, इमेज की पोजीशन की, कितनी दूर इमेज, एट व्हाट डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे इमेज बने। आई बात समझ में? तो v इक्वल्स टू निकालना है, यानी आप कैसे निकल लोगे इसे, वही फॉर्मूला लगाओ। फोकल लेंथ कितनी दे दी थी भाई, फोकल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। और देखो इसकी फोकल लेंथ भी किस साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी ना, तो वो भी किसकी होगी, माइनस की। फर्स्ट पार्ट में निकल लो v, तो v के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आई बात समझ बच्चों, 1/f क्या होगा, माइनस के 18, 1/v निकालना है, 1/v, और ये क्या हो जाएगा प्लस, u क्या है माइनस के 1/27 प्लस माइनस माइनस, यानी 1/v माइनस 1/27, ये क्या हुआ माइनस के 1/18। बात समझ आई, ये माइनस इधर जाएगा प्लस, यानी माइनस के 1/18 प्लस के 1/27 इक्वल्स टू 1/v। कहने का मतलब ये हुआ कि 1/v इक्वल्स टू माइनस के 1/18 प्लस 1/27। अब क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, एलसीएम कितना आएगा इसका, 54, 18 कितने 3 जा 18 3 जा 54, 27 2 जा 54, यानी 3, सॉरी ये माइनस का होगा, 3 माइनस के 3 और प्लस के 2 क्या बचा, माइनस के 1 बचा, यानी माइनस के 1/54, 1/v, यानी दोनों को पलट देंगे ऐसे, यानी इसकी इधर मल्टीप्लाई इसके इधर मल्टीप्लाई, तो v इक्वल्स टू माइनस के 54 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात आपने नोटिस करी कि v कितनी, ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा था 27, इमेज कहाँ बनी 54 सेंटीमीटर, यानी दूर बनी ना, देख लो दूर बनी, दुगनी दूर बनी, ठीक है ना, यहाँ से कितनी दूर बनी, डबल बनी, यानी मैग्निफिकेशन भी कितनी आएगी आपकी, डबल, यानी जब मैग्निफिकेशन बढ़ेगी यानी मैग्निफिकेशन डबल होगी ट्रिपल होगी, तो ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही दूर बनेगी और हाइट भी उतनी ही बढ़ेगी। देख लेना आप, 7 सेंटीमीटर थी ना हाइट, तो जूम कैसा हुआ, डबल, तो हाइट इमेज की कैसी दिखाई देगी, डबल, 14 सेंटीमीटर, देख लेना आप लोग, ठीक है ना। देखो अभी मैग्निफिकेशन, सॉरी क्या निकालनी है आपको, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, इसके लिए दो फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, पहले से तो मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है, मैग्निफिकेशन पता नहीं है, तो पहले क्या निकाल लो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी कितना है आपका, माइनस के 54, मैग्निफिकेशन आएगी माइनस की, क्योंकि ये क्या है इमेज उल्टी, आई बात समझ आपको, और हाइट भी किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि कैसी इमेज है, उल्टी इमेज बन रही है। यू कितना होगा आपका, माइनस के 27 सेंटीमीटर, माइनस से क्या कट गया, माइनस, कितना बचा, आई ना देख लो, माइनस के 2 मैग्निफिकेशन पुट करो यहाँ, माइनस के 2 इजिकल्स टू हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, यानी 7,
और इधर जाएगी ये कितनी, मल्टी डिवाइड में इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, यानी हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू -2 इंटू 7 यानी -14 सेंटीमीटर। आई ना डबल, देख लो मैग्निफिकेशन यानी डबल हुआ, यानी जूम अगर डबल हुआ तो जूम डबल होने की वजह से दूरी भी डबल होगी और हाइट भी क्या होगी, डबल होगी। तो ये एग्जांपल किसका था भाई, किसका किस पे बेस्ड क्वेश्चन था, कॉनकेव मिरर पे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।